बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ़ेसबुक पे मैं ये एक पोस्ट पढ़ रहा था और मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने जो है इसके स्क्रीनशॉट जो है वो लेके मैंने अपने सेल फ़ोन में रख लिया और मैंने कहा चलो जब कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसके ऊपर एक जो है ना वीडियो बनाऊंगा और इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ना बेसिकली ये हमारे होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, जो कह लो कि हर एक उम्मती को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, उसको चाहिए कि ये फॉलो करे। और ख़ास तौर पे ये जो सुन्ना है ये बेसिकली हस्बैंड वाइफ का रिलेशन स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है। बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस हैं जो वो अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ उनका एक कह लो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ाकार है ना वो इस तरह है। तो अगर हम भी सारे मुसलमान, ये जो हस्बैंड्स हैं ख़ास तौर पर, ठीक है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर हम सारे जो हैं इस तरीके को इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीन कीजिए हमारा घर जो है ना, जो एक घर है वो आपका जो है आपके लिए जन्नत बन जाता है। और सिमिलरली यही सही सेम चीज़ें जो है मैं जो बीवियाँ हैं, जो वाइफ्स हैं, उनके लिए भी कहता हूँ कि अगर आप लोग भी यही चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो टुवर्ड्स योर रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स, तो यकीन कीजिए आप लोगों का रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कोई भी उसको रिश्ते को, जिसे कहते हैं ना, तोड़ना तो छोड़ो, हिला तक नहीं पाएगा। तो क्या है ये अभी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ये लाइन लिखी हुई है, नेवर हर्ट हर, शी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। देखिए, अच्छी बीवी, नेक बीवी, परहेज़गार बीवी जो है ना वो सच में ही अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से रहमत होती है आदमी को। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें जो सुन्नतें हैं, जो सुन्नत हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो क्या है वो पढ़ते हैं। नंबर 1 है जी, इट्स सुन्ना टू मैरी ओल्डर वुमेन। अब ये बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हम जो है सारी की सारी कंट्रोवर्सीज़ और क्रिटिसिज्म जो है ना वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को डिस्कस करेंगे। अब ये सुन्नत है कि अपने से बड़ी एज की ख़वातीन से शादी करो। ठीक है, जिसमें डेफ़िनेटली इसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ुद इसमें एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने सेट कर दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह, उनकी जो शादी हज़रत खदीजा बीबी रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुई है, तो वो परफेक्ट इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान 15 साल का डिफरेंस है, एज डिफरेंस। ठीक है, तो अगेन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है जी, अपने बड़ी उम्र से लड़की की, जो आपसे बड़ी एज की लड़की है ना, उसकी शादी तो हो ही नहीं सकती भाई किसी छोटे एज के लड़के के साथ। ठीक है, तो ये सिर्फ एक सोसाइटी में चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, तो हमने सोसाइटी को फॉलो नहीं करना, हमने वो फॉलो करना है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, उनकी अहादीस हैं, जो हमें कुरान कहता है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्ना है हमने उसको फॉलो करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी है जो हज़रत खदीजा बीबी रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ, वो ये है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की एज उस टाइम पे 40 ईयर्स थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज उस वक्त 25 साल की थी। तो 15 साल का डिफरेंस है। तो ये सोसाइटी से प्लीज़ ये चीज़ निकाल लीजिए कि बड़ी उम्र की लड़की से जो है ना लड़का शादी नहीं कर सकता। ठीक है, और ये सुन्नत है। दूसरी, इट्स सुन्नत टू मैरी अ डाइवोर्सी। अगेन सोसाइटी में क्या चीज़ हो गई है कि यार अल्लाह माफ़ी अगर कोई तलाक़ याफ्ता है तो पहला तो जो है ना हमारे दिमागों में ख़्याल ही आता है इसी का कोई ना कोई कसूर होगा जिसकी वजह से अल्लाह माफ़ी इसकी डाइवोर्स हुई। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि औरत का कसूर नहीं है, बहुत से केसेस हैं जिसमें औरत का कसूर होता है और बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जिसमें मर्द का भी कसूर होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि डायरेक्टली एक ही साइड पे जो है ना कसूरवार ठहरा दिया जाए एक ही बंदे या बंदी को। ठीक है, तो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लोग एग्जाम्पल क्या देते हैं, देखें जी, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती, ताली का एक हाथ से बजना या ताली का 2 हाथ से बजना, ये कोई लॉजिक नहीं होती इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कि अल्लाह माफ़ी अगर किसी की डाइवोर्स हुई तो लड़की का ही अकेले कसूर है या मर्द का ही कसूर है। ठीक है, या दोनों का मिलकर कसूर है। ठीक है, तो अगेन ये सुन्नत है, हम डिस्कस करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना। और सुन्ना है जी कि डाइवोर्सी जो है उससे शादी करो। बेसिकली मकसद क्या होता है, देखें बड़ी एज की खातून से शादी करने का मकसद क्या है। अगर कोई आपसे बड़ी एज की है तो बेसिकली मकसद है उसका सहारा बनना। देखिए, मर्द की अगर एक औरत से शादी होती है तो वो जो रिश्ता बनता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऊपर आसमानों पे बनाया हुआ है, ठीक है, वो एक बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा बॉन्ड होता है। ठीक है, वो हमेशा ज़िंदगी में साथ एक दूसरे का निभाने वाला बॉन्ड होता है, ना टूटने वाला बॉन्ड होता है। ठीक है, तो मैं तो उसे कहता हूँ जी कि वो दोस्ती का रिश्ता एक होना चाहिए, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता सबसे एक अच्छा रिश्ता होता है। ठीक है, तो हस्बैंड एंड वाइफ अगर वो दोस्त हैं आपस में तो वो यकीन कीजिए वो आपसे 10, 15, 20, 30 साल भी बड़ी है ना, तो वो दोस्ती के रिश्ते में आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसमें कोई ईगो नहीं है, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते में ना ईगो नहीं आती।
और अगर डाइवोर्सी से शादी करते हैं इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई अल्लाह माफ़ी किसी की डाइवोर्स हुई है तो डेफ़िनेटली लोग सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, तो लोग तो प्रेफर ही नहीं करेंगे। तो उस सिचुएशन में उन्होंने भी तो ज़िंदगी गुजारनी है ना। कोई उनके साथ अल्लाह माफ़ी में हैप हो गया जिसकी वजह से उनकी वो शादी कामयाब ना हो सकी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अल्लाह माफ़ी कि उनको दोबारा ये एक्सपीरियंस करने का मौका ही ना दिया जाए। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में बुरे लोग भी हैं। हाँ, अब बुरे बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं और अच्छे बहुत कम होते जा रहे हैं। तो आप बेसिकली सहारा बनते हो उनका, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा सहारे से ज़्यादा आप एज अ फ्रेंड बनते हो, ठीक है। एक सुनना तो मेरी विडो, बेवा से भी शादी करनी चाहिए। अब ये जो तीनों पहली बातें हैं ना, ये जो तीनों पहली बातें हैं, इसका कोई प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं बहुत सारे लोग कहेंगे भाई किसने की है, एग्जांपल दें। तो मैं सिर्फ एक ही ज़ात की एग्जांपल दूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात में जो है बड़ी एज की खातून भी शामिल हैं, डाइवोर्सी भी शामिल हैं और उसमें विवाहें भी शामिल हैं। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। प्लीज़ डू नॉट लिसन टू एनी मौलाना, एनी इस्लामिक स्कॉलर, ठीक है, दैट वॉन्ट बी एबल टू गिव यू दैट मच स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको इस वक्त यहाँ पर दे रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में पढ़िए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं किसी इस्लामी स्कॉलर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंसान हैं, तो हम मेजॉरिटी इस्लामी स्कॉलर्स भी हैं वो दुनियावी बातें कर जाते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एग्जैक्ट अहकामात है, एग्जैक्ट जो सुना है वो लोग शायद शेयर नहीं करते। एंड सबसे बड़ी रीज़न क्या है, मैंने आज तक किसी मौलाना हजरात को ये कहते हुए नहीं सुना कि जो जहेज़ है वो लड़की वालों पे फ़र्ज़ नहीं है, लड़की वालों ने नहीं देना होता और लड़के वालों ने लेना नहीं है। भाई लड़के वाले तो अब क्लेम करते हैं ना चाहिए जहेज़, दैट्स अ लानत, ये एक लानत है। लेकिन कितने लोग हैं और कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि लड़के ने देना होता है? कोई है? ये चीज़ इस्टेब्लिश ही करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले उनके तवस्सुल से मैंने ये चीज़ एक इस्टेब्लिश की है और मैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ये चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने जहेज़ नहीं लिया, इनफैक्ट मैंने दिया है, जो एक प्रॉपर तरीका है जो इस्लाम में है। और आप इसके लिए रेफरेंस अगर बात करेंगे, रेफरेंस मुझसे पूछना चाहेंगे भाई कहाँ लिखा है कि लड़के ने जहेज़ देना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा बीबी रज़ी अल्लाह अन्हा का जो निकाह हुआ है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ, प्लीज़ वो पढ़िए एक दफ़ा जाके, और उसमें देखिए कि वो पैसे जो है सारे सामान जो लिया गया था, ख़रीदा गया था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक नहीं ख़रीदा था, लेकिन उसके पैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए थे। तो तीसरी सुन्नत किया जाए, इट्स सुन्नत टू हेल्प वुमेन इन हाउस होल्ड चोर्स, दैट इज़ कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग। अच्छा, इस पर भी जो है ना, अगेन सोसाइटी की बात इसलिए करके हमने रहना सोसाइटी में ही है। सोसाइटल नॉर्म्स जैसे बन गई थी, अल्लाह माफ़ी कर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का हाथ बटा रहा है तो अल्लाह भाई ये तो जोरों तो गुलाम हो गया, बूढ़ी तो थल्ले लगा है, ये बीवी के नीचे लगा हुआ है। मतलब सीरियसली ये एक अजीब सी बात हो गई। हाँ देखें, अब इसमें चीज़ें क्या हैं, लेट्स से अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ का हाथ बटा रहा है, लेट्स से घर में खाना मैं नाश्ता भी बना लेता हूँ, ठीक है, मैं बनाता हूँ, इसमें कोई ऐसी जिसे कहते हैं कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये चीज़ की है। मैं शायद बर्तन भी धो देता हूँ, मैं शायद घर में वो जो भी है सफाई वगैरह में भी हाथ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। अब इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मैं बीवी के नीचे लग गया। हाँ, अगर मैं अपने सारे काम शाम छोड़ के ये करना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो उस चीज़ को तो चलो हम कह सकते हैं, लेकिन वो एक अलग डिबेट है, ठीक है। लेकिन अगेन जो काम औरत के हैं वो औरत ने करने, जो मर्द के मर्द ने करने। अब फॉर एग्जांपल अगर मर्द के जी कि मैंने घर के काम कर रहे हैं, मैं उनसे पैसे वगैरह कमाए नहीं जाते, तो ये चीज़ गलत होगी, ठीक है। इसमें वो उसका हाथ नहीं बढ़ा रहा, वो अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहा होगा, ठीक है। तो पैसे मर्द ने ही कमाने हैं और मर्द ने घर का सारा निज़ाम चलाना है। लेकिन अगर वो अपने टाइम में से टाइम निकाल के अपनी वाइफ के साथ कोई बर्तन धो देता है, कपड़े वगैरह धो देता है, खाना वगैरह बना देता है, तो ये एक सुन्नत है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जिसको हमने फॉलो करना है। It's sunnah to put food with your hand in your wife's mouth as an expression of love, treated as a form of charity. इस बात पे तो अल्लाह माफ़ी अगर हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को खाना खिला देता है तो अगेन मैं टिपिकल लोगों की बात करूँ, जो टिपिकल एक हमारी सोसाइटी में लोग हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं इसमें कतन दादियाँ, नानियाँ, पुप्पो, पुप्पियाँ, मामियाँ, चाचियाँ किसी को टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने लोग देखे हैं अच्छे। मैंने इन सारे रिलेशंस में कोई पुप्पो किसी का घर ख़राब नहीं करती, ठीक है, कोई दादा दादी नाना नानी किसी का घर ख़राब नहीं करती, कोई सासें जो है वो अपनी बच्चों का घर ख़राब नहीं करते। वो हमें जो टीवी ड्रामाज़ में दिखाया जाता है, हमारे दिमाग में जो एक चीज़ हमारा ब्रेन वॉश कर दी है ना, सास बहू की लड़ाई, नंद भाभी की लड़ाई, पुप्पो बुरी होती है, ये होती है, वो होती है, ऐसा सिनेरियो नहीं होता। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिश्ते ये बहुत अच्छे होते हैं, बस चूँकि TRPs बढ़ानी होती है, व्यूअरशिप चाहिए होती है, तो वो इस तरह के जो है ना, क्या कहते हैं, इन रिश्तों को ना एग्जैजरेट करके आपको दिखाया जाता है, ठीक है, और फिर आप लोगों के दिमागों में वो चीज़ बढ़ जाती है। तो अगर एक मियाँ अपनी वाइफ को अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं। ये देखो अगेन, या तो मैं कह रहा हूँ ना
तो मैंने ये चीज़ अमल कर रहा हूँ, तो मैं कहूँ यार तुम लोग कहते हो कि वाकई में भाई आप कह रहे हैं आपके पीछे इसका क्या रेफरेंस है, लेकिन मैं रेफरेंस दे रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का। ठीक है, ये उनकी सुन्नत है, ये देखो मैं इस पर अमल कर रहा हूँ, मेरी नहीं है, ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसको मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि आप लोग भी फॉलो करें। तो प्लीज़ सोसाइटल नॉर्म्स में और जो एक स्टीरियोटाइप लॉजिक्स बनी हुई हैं, ट्रेडिशंस से बनी हुई हैं, उसमें से निकल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो कीजिए। उसके बाद जो है जी, इट्स सुन्नत टू वर्बली एक्सप्रेस लव एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट योर वाइफ, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर वाइफ। देखिए ये तो जिसे कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इज़्ज़त दिलाई है। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरतों की क्या इज़्ज़त थी आप सबके सामने। ठीक है, अल्लाह माफ़ी ज़िंदा दरगूर कर दिया जाता था, किसी के घर बच्ची पैदा होती थी तो अल्लाह माफ़ी, मतलब खुशी के बजाय अल्लाह माफ़ी, मतलब अजीब व गरीब सा उन्हें एक सोग सा लग जाता था। ठीक है, और अभी भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी अगर बेटियाँ पैदा होती तो दुख होता है। भाई दुख किस बात का है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान आगे किस तरह चला है। हज़रत फ़ातिमा बीबी रज़ी अल्लाह अन्हा लड़की है ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबज़ादी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तीनों लाडले शहज़ादे हैं वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास बुला लिए। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान लड़की से चला है ना आगे। तो हम लोग ये जो गलत बात कहते हैं ना कि लड़की से ख़ानदान नहीं चलता, लड़की बस वो जहेज़ के नाम पे वरासत के अंदर उसको देना होता है, वो पैसे लेके जाती है, ये लेके आती, बहुत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं दिमागी खलल है जो हमने लोगों के दिमाग से निकालना है। तो सिक माइंडेड पीपल जो है ना वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा मोमिन और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कभी भी ये नहीं सोचता। तो ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर वाइफ और अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करें। देखिए वाइफ का अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं ना। एक बॉस है, मैं किसी कंपनी में काम करूँ, मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे एप्रिसिएशन लेटर मिलेगा, तो वाई नॉट, अगर मेरी वाइफ या मेरा बेटर हाफ अच्छा काम करता है मैं उसको अप्रिशिएट क्यों ना करूँ। ठीक है, तो ये हमें करना चाहिए, इस चीज़ से आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स सुन्नत टू फॉरगिव हर मिस्टेक्स। बिल्कुल इंसान जो है जी वो देखें बड़ा ख़ताकार है, हम लोग जो है ना गलतियों का पुतला है, हम आदमियों से भी गलती होती है। ठीक है, और हम आदमी भी अगर आगे से सॉरी कर लें तो इसमें यकीन कीजिए हमारी कोई ईगो अना जो है ना वो कोई उसे ठेस नहीं पहुंचाएगी। देखिए गलती किसी से भी अगर होती है तो उसकी माफ़ी अगर मांग लेना तो अच्छी बात है। अगर आपने खुल्लम खुला गलती किया तो सबके सामने उसका एलानिया माफ़ी मांगे, और अगर आपने छुप के गलती की तो आपसे छुप के माफ़ी मांगे। तो अगर इन केस आपकी बेटर हाफ से आपकी वाइफ से भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस इशू को पहले रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसको माफ़ कर दीजिए। ठीक है, अगर आप दिलों में वही चीज़ें रखेंगे फिर वो काम ख़राब हो जाएगा और रिश्ता जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, उसमें दरारें पड़ती रहेंगी। शीशे पर अगर हम दरार पड़े ना शीशे पर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम के बाद शीशा जो है तरक जाता है, टूट जाता है। तो अपने रिश्ते के अंदर भी ना इस तरह की दरारें ना आने दें। उसके बाद है जी, इट्स सुन्नत टू कीप योरसेल्फ लुकिंग प्लेजेंट फॉर योर वाइफ। अच्छा ये भी बड़ी अच्छी है कि आप हमेशा जो है ना मतलब अच्छे कपड़ों में रहें, तैयार शहर। मैं ये नहीं कह रहा कि घर में 3 पीस सूट पहन के फिरते रहें, जो भी एक रीज़नेबल कपड़े हैं, शलवार कमीज़ पहन लें, पैंट शर्ट पहन लें, या जो भी आप घर में पहनते हैं अच्छे प्यारे से अच्छे से कपड़े आपने में जिसमें आप एक अच्छे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही हो। ठीक है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा घर में 3 पीस सूट पहन के ही फिरते रहें। और मैं लड़कियों से भी ये बात करूँ कि ये नहीं कि आप लोग 24 घंटे तैयारी शादी के नाम पर जो है ना कहें कि मैंने ये लेना है वो, तो मैं सिर्फ इसलिए कि आपके लिए तैयार होना चाह रही हूँ। अगर अगला बंदा कहता है कि भाई आप मुझे सादा भी अच्छा लगते हो, तो आप उस चीज़ को जैसे कहते हैं ना रिगार्ड करो कि वो क्या कह रहा है। अगर आपका हस्बैंड आपको कह रहा है कि भाई तुम सादगी में मुझे अच्छी लगती हो, तो फिर आपको ये जो इतना ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत है, ज्वेलरी वगैरह, एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े वगैरह पहनने की ज़रूरत है, फिर ना कीजिए। और अगर बेचारा वो इतना कमाता ही नहीं, अगर 15-20 हज़ार सैलरी है, तो वो आप अगर इस सुन्नत को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मैं सुन्नत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हर चीज़ को आपने देखना है। ठीक है, ये हर बंदे के केस में डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। जो अमीर है वो ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो शायद गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो शायद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अच्छे कपड़ों से मुराद नहीं है कि 3 पीस पहन लो या ब्रांडेड कपड़े पहनो। किसने कहा है कि ब्रांडेड कपड़े पहनने से इंसान जो है अच्छा लगता है। मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, मतलब मेरी मदर मेरे लिए शॉपिंग करती है तो वो ब्रांडेड नहीं होता भाई, वो लोकल कपड़े होते हैं, उसमें किसी ब्रांड का कोई टैग टूग नहीं लगा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला के फजल से मैं साफ़ सुथरा लगता हूँ, अच्छा लगता हूँ। तो आपके ब्रांड से आपकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन नहीं होती। ठीक है, जो पहन रहे हो उससे डिफ़ाइन होती है। उसके बाद है जी, इट्स सुन्नत टू ट्राई टू नो द फीलिंग्स ऑफ योर वाइफ एंड कंसोल हर व्हेन शी नीड्स दैट। एग्जैक्टली, आपका पार्टनर है, आपका दोस्त है, आपके साथ उसका रिश्ता जुड़ गया है पूरी ज़िंदगी के लिए, तो आपको पता होना चाहिए वो कैसे फ़ील करे। अगर वो कहीं परेशान है, उदास है, तो कोशिश कीजिए उसे कंसोल करने की, उसका इशू रिजॉल्व कीजिए। आप एज अ पार्टनर, एज अ दोस्त बन के जब आप अपने बेटर हाफ के साथ रहेंगे तो यकीन कीजिए वो अपनी परेशानी आपसे शेयर करेगा, अपनी परेशानी उससे शेयर करेंगे। देखिए हम मर्द तो अपनी परेशानी शेयर कर देते हैं अपनी वाइफ से, लेकिन क्या कभी हमने ये पूछा है वाइफ से कि यार आपको क्या परेशानी है, आप बताओ। क्या हम कभी कंसोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी परसेंटेज जो है वो ये करती है। मेजॉरिटी हम लोग कहते हैं नहीं भाई ये क्या है, अपने मसले खुद कुछ जानो। ये चीज़ गलत है। It's sunnah to be playful with your wife and spend quality time having fun together. Racing, storytelling, sharing happy occasions with her as some other known examples. देखिए
अपनी वाइफ के साथ अच्छा वक्त स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ जी, क्वालिटी टाइम, ठीक है। वाइफ आपके फैमिली का हिस्सा है, ठीक है ना। इफ़ यू आर हैविंग किड्स तो उन पर बड़ा फ़र्क पड़ता है कि बाबू देखो बाबा मामा से कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं, पापा मामा से कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनके दिमागों में ये चीज़ आएगी। और यकीन कीजिए छोटा बच्चा बहुत जल्दी पिक करता है। आई हैव अ किड, आई नो कि कितना फास्ट वो चीज़ों को अडॉप्ट करता है। इवन बहुत सी चीज़ें हमने उसको नहीं भी दी होती हैं, लेकिन कहाँ से शायद हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो वो हमें देख के वो चीज़ें सीख जाता है, ठीक है। तो आपने बच्चे के दिमाग में जो पोजीशनिंग बिल्ड करनी है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक जो है फ्रेंडली रिलेशन होता है, मुसल्लत नहीं की जाती चीज़ें एक दूसरे के ऊपर। और अगर कहीं किसी से गलती हो रही तो दोनों एक दूसरे से बात करें, टेबल टॉक करें, मसले को हल करें, ठीक है। और लंबी लंबी नाराज़गियाँ ना चलाएं। लंबी नाराज़गियों से अगेन शीशा है ना, उस पर दरार पड़ती रहेगी और एक टाइम आएगा शीशा तड़क जाएगा, टूट जाएगा, इसी तरह रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए। अच्छा, ये तो बेसिकली बाहर की एग्जाम्पल्स दी ना, रेसिंग, ठीक है। हमारे मुल्क में शायद ऐसी रेसिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप कोई टेलीविज़न पे ड्रामा देख सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कोई स्टोरीज़ वगैरह शेयर करें, अपने कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर कर सकते हैं, वो आपसे शेयर करें, ठीक है। ये देखें, ये वन साइडेड रिश्ता नहीं होता, ये टू साइडेड रिश्ता होता है, ठीक है। इसमें गिव एंड टेक है। गिव एंड के टेक का क्या है, अच्छी बातें कीजिए, वो आपको बताएं एक्सपीरियंसेस, आप उन्हें बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है। उसके बाद जैसे 11 होना चाहिए, इट्स नॉट टू रिक्लाइन एंड रिलैक्स इन योर वाइफ लैप। अच्छा, इसके ऊपर बिना अल्लाह माफ़ी देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू भी होता है, नेगेटिव पहलू भी होता है। अब इसी लाइन को अगर आप नेगेटिव पहलू में देखेंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव पहलू में देखेंगे तो ये इट्स नॉर्मल। हाँ, ये चीज़ अगर आप सबके सामने, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम अपनी वालिदा के जो है उनके गोद में सर रख के लेटते हैं, तो इससे आप अपनी वाइफ के सर गोद में भी सर रख के लेट सकते हो, ठीक है। हाँ, सबके सामने मत लेटिए, ठीक है, क्योंकि वो शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। आप अपने रूम में हो, अपने क्या आप वहाँ हो तो आप अपने सर में लेट जाओ, ठीक है। और यकीन जानिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज हम हदीसें पढ़ रहे हैं, उसमें ये चीज़ है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के गोद में वो सर रख के लेट जाया करते थे, ठीक है। तो आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ना, वो उनके सर के बालों में कंघी भी किया करती थी इस तरह, ठीक है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो यकीन जानिए आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद है जी 12, इट्स सुन्नत टू कॉल योर वाइफ विद ब्यूटीफुल नेम्स। बिल्कुल अच्छे नामों से उसको जो है बुलाएं। और यकीन जानिए, एक तो मतलब कुछ जो हम बाहर से नाम जो हम लेते हैं ना, कॉपी करते हैं, तो प्लीज़ वो नाम कॉपी नहीं कीजिए। अमेरिकन जो है ना, नेम कॉपी नहीं कीजिए। हमारे मुसलमानों में भी उर्दू में बड़े अच्छे ज़ुबान के अल्फाज़ हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या है, अगली को खुशी होगी, ठीक है। देखिए, अगर हम किसी को अच्छे तरीके से बुलाएंगे तो अगली को खुशी होगी ना। अब हम उसे कह रहे हैं इधर आ, वह तू इधर आ, ये क्या कहना गलत है। आप इधर आइएगा ज़रा, ये कहने का तरीका है कि अच्छा है, ठीक है, यार मेरी बात सुनना यार, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये तो इधर आ ज़रा, ये आ, तो बेसिकली पिच ऑफ साउंड, ठीक है, ये मैटर करता है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, समझाने की कोशिश करूँ कि बात करने का तरीका क्या है, आपकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, आपकी टोन कैसी होनी चाहिए। और ये मैं सिर्फ वाइफ के लिए नहीं कह रहा, हर इंसान के लिए, हर इंसान से अच्छे तरीके से बोलें। उसके बाद है जी, इट्स सुन्नत टू नॉट डिस्क्लोज हर प्राइवेट मैटर्स टू अदर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। बिल्कुल ठीक बात है जी। अगर आपके और आपकी वाइफ के दरमियान कोई ऐसा इशू है, ठीक है, जिसको लगता है कि आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो फिर आपको बाहर किसी फ्रेंड्स फैमिली से उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मसला है जिसमें शायद आप भी सॉल्व नहीं कर सकते, वो भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर सबसे पहले कोशिश कीजिए अपने पेरेंट्स के पास जाइए, ठीक है। लड़का जो है वो अपने पेरेंट्स के पास पहले जाए, क्योंकि देखें जो लड़कियाँ होती हैं वो लड़के के घर में रह रही होती हैं ना, बेसिकली वो घर उनका अपना होता है। तो पहले जो है अपने सास ससुर से, लड़के के पेरेंट्स से वो बात डिस्कस कीजिए, एंड आई एम श्योर वो अच्छे तरीके से ही आपको इसका हल बताएंगे, क्योंकि बड़े जो है, जो अच्छे वाले बड़े होते हैं, ठीक है, वो हमेशा मसले को हल करते हैं बनिस्बत इसके के बिगाड़ने के। और अगर उसके बाद उन बड़ों को लगता है कि हाँ यार ये चीज़ जो है हम लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये चीज़ की जाए, तो आप उनसे भी डिस्कस कर लें, इसमें कुछ ऐसी गलत बात नहीं है। यहाँ पे लड़कियों को एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा मसला हो गया हस्बैंड वाइफ के दरमियान, तो कोशिश कीजिए सबसे पहले अपनी वो जो है वालिद वालदा को बताना मत शुरू कीजिए, वो भी परेशान हो जाएंगे। पहले यहाँ देख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उनको डायरेक्टली बता देते हैं और उसकी वजह से वो बात पूरी समझे बगैर जो है ना इधर आ जाते हैं लड़ने के लिए, लड़के से लड़की की फैमिली से लड़ने, तो वो बात बिगड़ जाती है। तो अपने ही घर में आराम से बैठ के उस बात को सॉल्व कीजिए, मसला हल हो जाएगा, रिश्ता भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद क्या है जी, लास्ट है जी, इट्स सुन्नत टू लव एंड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। देखें, ये हम लोग सारे ही करते हैं, इनफैक्ट शायद मैं कहूँगा इस चीज़ पे तो हम बहुत ज़्यादा ही करते हैं। लड़के वाले तो बहुत ही करते हैं, लड़का खैर बहुत करता है,
शायद वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के लड़की के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा करता है। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दिस फीलिंग, ठीक है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि लड़की के जो माँ बाप हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो ये वो जो है 14 पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए जिससे आप अपना जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू जस्ट नीड टू फॉलो द सुन्नह ऑफ आवर हॉली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह पर अगर हम अमल करते हैं तो उससे हमारा ही फ़ायदा होता है, ठीक है। रिस्पेक्ट वुमन, प्राउड टू बी एन उम्मती ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो आई होप ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करूं और आप अपना जो है ना हस्बैंड वाइफ अपना रिलेशन किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता किस तरह मजबूत होता है, वो इन चीज़ों पे ये कुछ चीज़ें, इसके अलावा और बहुत सी और सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिस पर हम अमल करेंगे तो यकीन कीजिए आपका रिश्ता मजबूत होता है और आपका घर जन्नत बन जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों पे अमल करने की। आई डोंट नीड एनी सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स एंड लाइक्स एंड ऑल दैट स्टफ। आई जस्ट नीड कि जो मैं कहता हूँ वो आप में से कोई एक बंदा भी इम्प्लीमेंट कर लेगा तो यकीन कीजिए मेरे लिए ये मेरी असल कामयाबी है। नटिया सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।